हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी पढ़ी थी पॉइंट्स वेयर अ फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस, और जैसा कहा था आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक क्विक रिवीजन, प्रोबेबल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस। एक तो वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बिकम इंटीजर। इन केस ऑफ सिग्नम एफ एक्स, पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज 0। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे? -2 एंड 0, क्योंकि -2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। बाकी तो ये तीनों जो हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं, एंड ऑल पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो हर जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट -2 एंड 0। तो पहले -2 पर अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखूं, फंक्शन विल बी दिस। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -1। -2 पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं तो डेफिनेशन ये वाली यूज करेंगे, ये वैल्यू भी आ जाएगी -1। सिमिलरली आप -2 पर राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे उसके लिए भी डेफिनेशन यही यूज करेंगे, वैल्यू आएगी -1। तो -2 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। एज आई सेड कि ये वो पॉइंट्स है जहां पर हमें डाउट है, जरूरी नहीं है कि इन दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब अगर अपन 0 पर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। 0 माइनस पर इसकी वैल्यू आ रही है 1, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इस डेफिनेशन से, वो आ रही है 2। तो 0 पर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारी सस्पेक्ट्स की लिस्ट में? 0, 2 एंड 3। 0 क्यों? क्योंकि उसमें ये फंक्शन इंटीजर बन रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स के केस में एफ एक्स जहां पर इंटीजर बनता है। 2 क्यों? उसमें भी ये फंक्शन इंटीजर बन रहा है। 3 क्यों? क्योंकि 3 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। 3 से 6 में कोई पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन द डोमेन। ठीक है भाई, चलिए अब 0 पर चेक करते हैं। अब क्योंकि 0 लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट है, हम सिर्फ यहां पर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो x अगर 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, x डिवाइडेड बाय 2 भी 0 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0। और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं 0 पर, तो ये भी आ गई 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्योंकि 2 एक इंटीरियर पॉइंट है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही चेक करनी है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। अब x 2 से थोड़ा सा कम है, तो x बाय 2 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा,
उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो गई 0। अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालूं तो ये वैल्यू आ गई 1। अब ये दोनों अनइक्वल आ गए हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 की बात करें तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। x 3 से थोड़ा सा कम है तो x बाय 2 1.5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। ये वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, उसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और बाकी सब जगहों पे तो ये कंटिन्यूअस है ही। सो इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 6 both included, then the answer will be 1। Got it? आगे बढ़ते हैं भैया। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर है इसका? 2। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस है। कौन से 2 पॉइंट्स देखते हैं। पहले तो हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स के केस में वो पॉइंट्स जहां पर एफ एक्स इंटीजर बनता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में आ गए? -1, 0, 1। -2 और 2 के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज एन ओपन इंटरवल। चलिए अब -1 पे चेक करते हैं पहले। अब कई बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली वैल्यूज को कैलकुलेट करो, मतलब जरूरी नहीं है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस लिखते बैठे हैं, इतना बड़ा फंक्शन फिर से कॉपी करें। यू शुड लर्न टू सेव योर टाइम लॉजिकली। तो देखिए भाई, अगर मैं x इक्वल टू -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, मतलब x मेरा -1 से थोड़ा सा कम है, और -1 से थोड़े से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? -2। तो ये वैल्यू बन रही है -2। x को मैंने -1 सब्सटीट्यूट किया क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बन रहा है 0 प्लस साइन के अंदर फिर से x -1 से थोड़ा सा कम है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी -2। -2 प्लस 3 इज +1, सो दिस इज पाई। चाहो तो इस 1 को बाहर निकाल सकते हो, या तो यहीं की यहीं कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर x -1 से थोड़ा सा कम है तो x + 1 0 से थोड़ा सा कम होगा, और 0 से थोड़ा सा कम है तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं -1 पर, तो -1 पे ये चीज बन गई 0। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 इज -1। -1 प्लस 3 विल बी 2, तो साइन π/2 की वैल्यू आ गई 1। x की जगह -1 रखा तो -1 प्लस 1 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 इज 0, तो ये वैल्यू आ गई 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू -1 पर सेम आई है।
x जो है -1 से थोड़ा सा बड़ा है, ये वैल्यू तो खैर 0 हो गई, इसका टेंशन ही नहीं है। अब अगर x -1 से थोड़ा सा बड़ा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1। तो -1 + 3 इज π/2, ये वैल्यू आ गई sin π/2 विच इज 1। x -1 से थोड़ा सा बड़ा है तो x + 1 0 से थोड़ा सा बड़ा हो गया, और 0 से थोड़े से बड़े के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये वैल्यू आ गई 1, तो राइट हैंड लिमिट भी आ गई 1। Hence this function is continuous at x equal to -1। अब 0 पे चेक करते हैं भाई, इन सबको मैं मिटा देता हूं। x 0 से थोड़ा सा कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी? -1। ये बन गया 0, 0 - 1 इज -1, -1 का मॉड इज +1, -1 + 3 is 2, so this is sin π/2। x 0 से थोड़ा सा कम तो x + 1 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़े से कम के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आ गई 0, so this value comes out to be 0। अगर मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं 0 पर तो ये चीज बन गई 0, ये बन जाएगी sin π/3 विच इज √3/2, और ये वैल्यू आ गई -1। सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पर, इसको मैं फिर से मिटा देता हूं। चलिए x इक्वल टू 1 पर ये क्वांटिटी तो 0 बन जाएगी। इसके बारे में बात करें तो x 1 से थोड़ा सा कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 0, तो ये बन गया sin π/3, और x 1 से थोड़ा सा कम है तो x + 1, 2 से थोड़ा सा कम हो गया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1। फंक्शन की वैल्यू निकालूं मैं x इक्वल टू 1 पर तो ये चीज हो गई 0, ये बन जाएगा 1, ये बन गया sin π/4 विच इज 1/√2। 1 पर 1 + 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हो गया 2। 1 पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए डिसकंटिन्यूटी के? 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? अगर आपने P और Q की वैल्यू सही फाइंड करी है तब ये आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। P की वैल्यू आती है +-1, Q की वैल्यू आती है 0। अगर ये सब आपका सही आ गया है, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया है ध्यान से देखिए, हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो कौन सा पॉइंट है? इस केस में सिर्फ एक ही पॉइंट है, x इक्वल टू -1। इन्होंने बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब x इक्वल टू -1 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कोई पॉइंट तो हमारी सस्पेक्ट वाली लिस्ट में है ही नहीं। चलिए, तो पहले -1 पर अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। मैं फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा भाई, है ना। अब x अगर -1 से कम है थोड़ा सा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा -2। ये है -1, -1 - 2 इज -3। x इक्वल टू -1 पर अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें
तो डेफिनेशन यही वाली यूज करेंगे। अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू -1 पर, ये होना चाहिए। तो यहां से p² -1 इक्वल टू 0 आ गया, e की वैल्यू आ गई +-1। अब -1 पर राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। मॉड ऑफ p की वैल्यू आई है +-1, तो मॉड ऑफ p बन जाएगा 1 इंटू x-1। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करी एंड दिस शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू -1। तो यहां से q की वैल्यू आ गई 0, q की वैल्यू आ गई 0, p की वैल्यू आ गई +-1। अभी जो गंदा सा दिखने वाला फंक्शन है ये एकदम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू +-1 आई है, ये चीज 0 हो गई, मतलब ये पूरा गायब हो गया, सिर्फ बचेगा -2। q 0 हो गया, p की वैल्यू +-1 है तो ये 1 बन जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ x-1 हियर। अब क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, f ऑफ -1/2। तो पहले तो अपन f ऑफ -1/2 निकालते हैं। -1/2 के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड होगा, तो x की जगह यहाँ पे -1/2 रखा, ये आ गया -3/2। -3/2 के लिए ये वाला फंक्शन वैलिड होगा, तो ये आ गया -2। इसकी वैल्यू तो आ गई -2। अब f ऑफ -2, क्या ये फंक्शन -2 के लिए डिफाइंड है? नहीं है, इट इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन -2, नॉट डिफाइंड। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।